News 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ये छापेमारी टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबियों पर हो रही है। ईडी की टीम ने कोलकाता में छापेमारी की है। बताया यह जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों ने बताया है कि ईडी की टीम के साथ सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ईडी का एक्शन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। इस बार छापेमारी टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबियों पर हो रही है। एक एक करके उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम ने ये छापेमारी कोलकाता में की है और शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में कई स्थानों पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। माना यह जा रहा है कि इस रेड में कई अहम खुलासे होंगे, कई अहम सबूत ईडी की टीम के हाथ लगेंगे। वही कर रहे हैं, लेकिन आज जो भारत बंद है उसमें तमाम वो किसान नेता, किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने पंजाब के चुनाव लड़े थे, जिसमें अब राज्यपाल साहब हैं, तमाम दर्शनपाल जी हैं। तो ये वो किसान नेता भी आज इस भारत बंद में आह्वान कर रहे हैं। 12 से मानस सरवन सिंह पढ़ेर जो है वो लगातार ये बात दोहराते रहे कि प्रधानमंत्री हमसे मुलाकात करें, हमें प्रधानमंत्री से मिलना है। इस बात को लगातार उन्होंने उठाया। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आपको याद होगा जब 13 महीने का आंदोलन चला था तो अंत में प्रधानमंत्री ने दखल दिया था। उन्होंने बातचीत को एक तरीके से अपनी ओर से रखा था किसानों के सामने, तो कुछ सॉल्यूशन निकला था। तो किसान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सीधा बातचीत करेंगे तो शायद ये समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि हमको सरवन सिंह पढ़ेर से कल जब सुबह बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली जाने से मतलब नहीं है, हमको अपनी मांगे मनवाने से मतलब है। अगर मांगे हमारी बिना दिल्ली जाए अगर मान ली जाती हैं तो हमको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। एमएसपी का जो मुद्दा है, आपको मैं पंकज ये बता दूं कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये भी किसान नेताओं को समझाया गया कि अगर एमएसपी को लागू किया जाता है तो उसके बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव प्रो कॉन्स दोनों चीजें वहां पर समझाई गई हैं। तो काफी देर तक चर्चा एमएसपी पर हुई है और इसलिए किसान नेता ये चाहते हैं कि उनकी बात सीधा प्रधानमंत्री से कराई जाए। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही है। इसके बाद अब किसान नेता बातचीत की जानकारी किसानों को देने वाले हैं और उसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर चर्चा होनी है। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट मीटिंग का समय उन्होंने एतवार का दिया है